बामसेफ और बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक सभी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं। किस तरीके के कार्यक्रम हैं, क्योंकि आज बीएसपी यह कहा जाए कि बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के जो संस्थापक थे उनका आज जयंती है, कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं? निश्चित है कि माननीय बहन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, माननीय कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोग पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी जैसे आज यहाँ माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर कानपुर मंडल के लोग, अयोध्या मंडल के लोग और लखनऊ मंडल के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बड़ी संख्या में लोग माननीय कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी तरह जो मेरठ मंडल के लोग हैं, वो नोएडा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के वहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं माननीय कांशीराम साहब को। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी के रूप में माननीय कांशीराम साहब के विचारों को लोग बता रहे हैं और जयंती मना रहे हैं। निश्चित है बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ लखनऊ या नोएडा में किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रही है क्या? देखिए, माननीय बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं। माननीय बहन जी की प्रेस विज्ञप्ति आ गई है, आपको मिल भी गई होगी। माननीय साहब की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित जो किए हैं उसकी पूरी प्रेस विज्ञप्ति में आ गया है, क्योंकि यहाँ अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे किस तरीके से कार्यकर्ता धूप में, अंदर क्योंकि गेट बंद है, बाहर वो लगा करके उनकी प्रतिमा होल्डिंग द्वारा बना करके हमारे लोग इस कड़कड़ाती धूप में बड़ी संख्या में लोग पुष्प अर्पित करने आए हैं। और आज मुझे पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि जिस तरीके से आज ये बहुजन समाज का रोजगार छीना जा रहा है, इनका आरक्षण छीना जा रहा है, इनकी नौकरी छीनी जा रही है, इनके सरकारी विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है और अत्याचार तो चरम सीमा पर बढ़ गया है। किस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है बहुजनों के ऊपर, इसके लिए ये निजात अगर पाना चाहता है बहुजन समाज, तो पूरे बहुजन समाज पार्टी को, जो माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना के गए हैं, माननीय बहन जी ने जो संघर्ष करके आज बहुजन समाज के लिए लगातार काम कर रही हैं, हम सब लोगों को फिर से इकट्ठा होकर के माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी, जिससे खुद का अपना विकास हम बहुजन समाज पार्टी से कर सकते हैं। क्योंकि पीछे जब माननीय बहन जी की सरकार रही है तो माननीय बहन जी ने जिस तरीके से बहुजन समाज जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में, इस तरीके जैसे आपका माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल है, अभी बगल बौद्ध विहार है, मैं वहां से होकर के आ रहा हूँ। गोमती नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है। इस तरीके माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बहुजन समाज जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के लिए भी एक बड़ा काम कर करके बहन जी गई हैं और समाज के लिए भी तमाम योजनाएं बना करके गई हैं। तो निश्चित है कि फिर से हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी हुकूमत लाना पड़ेगा। तो मुझे सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील है, सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि सभी लोग कड़ी मेहनत संघर्ष करके आने वाला जो 27 का चुनाव होगा उसमें बड़ी मेहनत से फिर से अपनी हुकूमत लाएंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आज बहुजन समाज के ऊपर, उसके वोट बैंक के ऊपर और काशीराम को लेकर के समाजवादी पार्टी भी श्रद्धांजलि दे रही है। एक तरीके से कि जो दलित वोट बैंक है उस पर समाजवादी पार्टी भी सेंधमारी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी अपने आप को पीडीए के फॉर्म में दलितों का मसीहा, दलितों की हितैषी बता रही है। किन दल की बात कर रहे हैं? उन समाजवादियों की जिन्होंने माननीय साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं हजम कर पाए, जिन्होंने रमाबाई अंबेडकर के नाम से बने हुए जिले को नहीं हजम कर पाए, जो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, वो माननीय साहब की जयंती मना करके मिशन पूरा करेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब बना के गए थे, जिस पार्टी को माननीय साहब बहन जी ने बड़ा संघर्ष करके बनाया है, इस पार्टी के द्वारा, माननीय बहन जी के द्वारा जो किए गए काम थे बहुजन समाज के लिए, पीडीए का नारा देने से थोड़ी ना कुछ होगा। माननीय बहन जी ने पीडीए के लिए जो बहन जी ने बैकलॉग भर्ती कर रही थी, SC ST OBC की भर्ती हो रही थी, इसको कौन रोक लगाया? यही समाजवादी के लोग। ये नाटक बंद करें, इस नाटक को बहुजन समाज समझ चुका है। बहुजन समाज की नेता मान्य बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू की, इसको समाजवादी ने रोका। बहन जी ने SC ST समाज को ठेकेदारी का आरक्षण दिया, इसको समाजवादी ने रोका। मान्य बहन जी लोकसभा में प्रमोशन का आरक्षण का बिल लाई, इसको समाजवादी ने फाड़ा। मान्य बहन जी की सरकार में SC ST के अधिकारियों का प्रमोशन हुआ, इसका डिमोशन समाजवादी ने किया। माननीय कांशीराम साहब के नाम से बने जिले, जिसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी ने कांशीराम साहब नगर बदल करके हाथरस करने का काम किए हैं।
मालूम है कि नहीं आपको? ऐसे लोग आज मानव साहब की जयंती मना रहे हैं। इस नाटक को बहुजन समाज समझता है। पीडीए का नारा देने से कुछ नहीं होने वाला। पीडीए का विकास क्या किए हो आपने? जो बहन जी ने विकास किया था उस विकास को रोकने का काम किया है। संविधान बचाने का झूठा नाटक कब तक चलेगा आपका? संविधान को बाबा साहब ने शुरू में कहा था कि मैं इस संविधान को इतना अच्छा बनाया हूं कि अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से संविधान को लागू कर दें तो इस देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा। लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करेंगे, इसके लिए माननीय कांशीराम साहब बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है कि जब इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बनेगा तभी जाकर के बाबा साहब का बनाया हुआ पूरा संविधान ईमानदारी इस देश में लागू हो पाएगा। और आज क्या नाटक कर रहे हैं? हम संविधान बचाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं संविधान हम बदलेंगे। ये इनके ना बदलने का बस का है ना उनके बचाने का बस का है। बाबा साहब के संविधान को बदला नहीं जा सकता है। अगर बाबा साहब को ये शंका थी कि हमारे संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता तो ये भी शंका रही होगी कि मेरे संविधान को कहीं लोग बदल न दे। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बना के गए, बदला नहीं जा सकता। आर्टिकल को बदल करके किसी का नुकसान फायदा किया जा सकता है तो उसको कांग्रेस ने भी बड़ी संख्या में हमारे आर्टिकल को बदल के नुकसान किया है। समाजवादी भी आर्टिकल को बदल करके तमाम योजनाओं को हमारे रोकने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी भी आर्टिकल को बदल करके तमाम बहुजन समाज का नुकसान कर रही है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। ये झूठा नारा है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार नहीं होता। अभी जौनपुर में हमारे 2 दलित दंपत्ति की हत्या हुई, 8 दिन तक बॉडी नहीं बरामद हुई। यही विकास करेंगे? हमारे बस्ती में हत्या कर दी गई, उसको सुसाइड दिखाया जा रहा था। ये तो बहन जी के दबाव के बाद हत्या का FIR हुई है। गोरखपुर में हत्या हुई। किस तरीके से मथुरा में हमारी बेटी आज भी 75-76 साल आजादी के बाद भी हमारा बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से गुंडे कर रहे हैं और ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बनेगा। और ये मुझे सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आज ही माननीय कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर ये संकल्प लेके आप सब लोगों को जाना है कि आने वाली 27 की सरकार अपनी बनानी है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी ये बहुजन समाज का उद्धार संभव है। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। ये बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिनका कहना है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के द्वारा काशीराम को एक महापुरुष बता करके जो पीडीए बना करके जो राजनीति की जा रही है उस पर भी हमलावर हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।